बैक इन हंटर बॉयज हमें नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ अनवर बाहुबली, वो तो एक कमाल के आइकॉन है, ये एक ज़बरदस्त खिलाड़ी है, बेहतरीन बल्लेबाज, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्हें कहते हैं बाहुबली, और वन मैन आर्मी की तरह बल्लेबाजी करके खलबली मचाना जिनकी पहचान है। और वही अगर बात की जाए तो अनवर भाई बड़े मियाँ हैं और सैफ छोटे मियाँ हैं, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। कल कुछ डिसीजंस लिए ज़रूर गए थे, लेकिन उसे पूरी तरह से अमल नहीं कर पाई हंटर बॉयज़, जिसके चलते मैच उनके हाथों से छटक गया था। तो आज देखना होगा कल का जो मैच है उसने बहुत कुछ सिखाया है यहाँ पर हंटर बॉयज़ को। अब उससे सीख कर उसे किस तरह से अप्लाई करते हुए नजर आएगी हंटर बॉयज़। और वहीं हम्माद 11 की भी अगर बात करें तो उनकी भी कुछ ऐसी कहानी रही। आज सुबह का पहला मैच उन्होंने खेला और काफ़ी जाबाजी से खेला, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली थी, जहाँ पर 98 रनों का लक्ष्य रखा था ईजान वॉरियर्स ने, और 98 रन का जो पहाड़ है ना उसे लगभग भेद ही दिया था। मैच 3 रनों से मैच उनके हाथों से गया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, यानी कि पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव नोट के साथ अपने मैच की शुरुआत यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही सलामी बल्लेबाज हमें विकेटों पर नजर आएंगे, जहाँ पर दीपू हमें स्ट्राइक पर नजर आएंगे और उनका साथ देते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज नजर आएंगे। चलिए, यानी कि न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट हंटर बॉयज हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। पहले फील्डिंग करते हुए नजर आएंगे और हम्माद 11 को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता यहाँ पर दिया है। और इस ग्राउंड पर हमने देखा है कि यही एक रस्म है, एक रिवाज है, सिर्फ और सिर्फ रस्म नहीं है, एक रिवाज भी है कि जो भी टॉस जीता पहले फील्डिंग करने का इरादा ही दिखाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम चेज कर सकते हैं, एक टारगेट मिल जाए ना। जिस तरह से बैंक्स की जो जॉब्स होती है वहाँ पर टारगेट दिए जाते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर टारगेट का पीछा ज़रूर करना चाहेगी हंटर बॉयज़, और वहीं पर एक अच्छा लक्ष्य ज़रूर मजबूती के साथ खड़ा करना चाहेगी टीम हम्माद 11। और हमारे हम्माद 11 के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे हंटर बॉयज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और इस खूबसूरत सी प्रतियोगिता का हम पूरे खूबसूरती के साथ मज़े ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं डबल स्पोर्ट्स यूट्यूब के माध्यम से बेहतरीन क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी के साथ। अगर आप अपने घर पे देखें तो 4K क्लैरिटी में, आप अगर अपने हॉल में टीवी लगाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मैच है ना अपने घर में नहीं, आप मैदान में देख रहे हैं। तो एक अच्छा ब्रॉडकास्टर, एक बेहतरीन से ब्रॉडकास्टर टीम है डबल स्पोर्ट्स, और साथ ही साथ बहुत ही दिल की गहराइयों से हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट को अंजाम देने के लिए, इसकी ऑर्गेनाइजिंग करने के लिए द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी यानी कि हमारी यूनिटी क्रिकेट एकेडमी, साथ ही साथ इस टूर्नामेंट के लीडिंग ऑर्गेनाइज़र रुए रवा हमारे अब्दुल अजीज़ शेख साहब, साथ ही साथ डेमो साहब हमारे इमरान कुरैशी साहब, हमारे राशिद भाई, मासूम कमेटी, बाबा ग्रुप, सभी का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। चलेंगे मैच की तरफ, सेकेंड हाफ का पहला मैच, जहाँ पर हंटर बॉयज़ हमें फील्डिंग करते हुए नजर आ रही है और गेंद थमाई गई है सैफ के हाथों में, यानी कि सैफ भी एक तलवार है और तलवार में कितनी धार है वो अब देखेंगे, क्योंकि सामने एक जाबाज बल्लेबाज दीपू वो हमें नजर आएगा स्ट्राइक करते हुए अपने टीम का स्टार, यानी कि स्टार वर्सेस स्टार की लड़ाई है। हियर वी गो, हियर इज द फर्स्ट बॉल, राउंड द विकेट, और पहली गेंद एंगल के साथ बाहर गई है, बल्ले का बाहरी सिरा लगा है और पहली गेंद पर तलवार ने दिखा दी अपनी धार, और दीपू जैसा स्टार जाएगा डग आउट की तरफ, कट कैच आउट होकर विकेट कीपर पीछे बाहुबली गेंदबाजी करते हुए छोटे मियाँ और विकेटों के पीछे बड़े मियाँ, और ये बिल्कुल ये दोनों स्टार, दोनों आइकॉन ने यहाँ पर पहला झटका दे दिया है। एक अच्छा कॉम्बिनेशन, यानी कि पहली गेंद पर यहाँ पर सफलता मिल चुकी है। हम्माद 11 का एक जाबाज बल्लेबाज हमें डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आया, एंगल के साथ किस तरह से गेंद को बाहर निकाली जाती है सीखने वाली है, और वो यहाँ पर सिखाते हुए सैफ ने पहली गेंद पर एक बड़ा झटका दिया है। और अब चलिए अब आएंगे अंजार की अगर बात करें तो पहले मैच में बिल्कुल एक धुरंधर की तरह बल्लेबाजी की थी, और ऐसा ये बल्लेबाज अगर यहाँ पर अगर हंटर बॉयज़ को बहुत जल्दी मिल जाए तो फिर कहीं ना कहीं हंटर बॉयज़ की बात बन जाएगी। और फिर से इस बार इनसाइड आउट खेला है, बहुत ही अच्छा शॉट
और अंदर जैसे ही आते हैं अंदर गेंद जाती है बाहर, 1 बाउंस 2 बाउंस इनटू द फेंस, पॉइंट कवर के बीच में से 4 रनों के लिए। तो बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर जो चाहिए थी वो यहाँ पर पहली गेंद पर हंटर बॉयज को जरूर मिली, लेकिन उसके बाद शुरुआत चाहिए थी यहाँ पर हम्माद 11 को भी, और हम्माद 11 को शुरुआत यहाँ पर दिलाई है अंजर जैसे बल्लेबाज ने। और अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, लेकिन गेंदबाज की चतुराई उनके काम आई। यहाँ पर देखा था चहलकदमी देखी थी और बिल्कुल गेंद को थोड़ा सा छोटा किया यहाँ पर चहलकदमी के साथ। यहाँ पर एक बड़ा डाउन द ट्रैक शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद को छोटी की और सीधा विकेट कीपर के दस्तानों तक पहुंचाकर डॉट गेंद हमें देखने को मिली। अच्छी गेंद, एक अच्छी लड़त हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओह, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे इस बार, लेकिन इस बार अच्छी गेंद थी, पूरा लाइन के साथ इस बार गेंदबाजी की है। यानी कि बल्लेबाज के साथ यहाँ पर थोड़ा सा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये आइकॉन है, ये धुरंधर है, और यही इनकी कला है। कमाल की ये गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाज, यानी कि आला से आला खिलाड़ी आपको इस खूबसूरत से ग्राउंड के अंदर सभी धुरंधर आपको नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल ये कला है। इस बार पड़ा है लेकिन प्रॉपरली नहीं जड़ा है, वहां पर खिलाड़ी खड़ा है और आसान सा कैच यहाँ पर लेते हुए हम्माद 11 को और एक बड़ा झटका यहाँ पर देते हुए सैफ ने बहुत बड़ा झटका यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर अगर बात करें तो वॉरियर्स, यानी कि अगर बात करें तो ना हंटर बॉयज है और हंट कर रहे हैं यहाँ पर विकेट, और विकेट यहाँ पर मिली है। और अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर स्टार ने बताया कि उनकी चमक टीम में आना बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं जो आइकॉन प्लेयर है सैफ यानी कि तलवार, और तलवार की धार हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाज पलटवार करना चाह रहे हैं लेकिन वो वार नहीं कर पा रहे, और अंजर जैसा धुरंधर सरेंडर होकर डगआउट की तरफ जाता हुआ नजर आया। बहुत बड़ी मछली जाल में फंसाई है, क्योंकि अंजर ने पिछले मैच में काफ़ी परेशान किया था, जहां पर अगर इंजा वॉरियर्स की बात की जाए तो उनके लिए जो परेशानियों के सबब अगर कोई बना था तो वो अंजर जैसा खिलाड़ी था। लेकिन यहाँ पर हंटर बॉयज़ की तारीफ करनी होगी, जैसे यहाँ पर कल हमें बड़े सैफ नज़र नहीं आए थे, लेकिन आज सैफ जब नज़र आए तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा हंटर बॉयज़ को दिया उन्होंने। लेकिन हम्माद 11 की अगर बात करें तो बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, लेकिन ये जो स्टार बल्लेबाज है जो डगआउट की तरफ जा रहे हैं, इनका यहाँ पर दो हाथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रन चाहिए इस ग्राउंड पर। आप रनों से जूझ नहीं सकते, आपको रन चाहिए। 2 झटके दिए, 2 विकेट यहाँ पर अपने नाम किए आते ही सैफ जैसे गेंदबाज ने। इस बार पैरों पर गेंद की थी, फ्लिक किया है, सिर्फ टिक किया है, देखना होगा खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, और क्या फील्डिंग है, जबरदस्त फील्डिंग, ये जबरदस्त। आज अगर बात करें तो हंटर बॉयज कुछ अलग ही मूड में आई है, आज अच्छे मूड में आई है, और ये इसीलिए, यानी कि वो कहते हैं ना कि लोग अपने आगाज से नहीं अपने अंजाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जब आगाज अच्छा होता है ना तो एक मोमेंटम मिलता है, एक रिदम मिलता है, और वो मोमेंटम मिलना बहुत ज़रूरी है। मोमेंटम यहाँ पर मिला है, पहले ओवर की समाप्ति हुई है और हंटर बॉयज़ हमें आगे नजर आ रहे हैं। स्कोर हो चुका है 5 रन, 2 विकेटें यहाँ पर गई है, लेकिन अब हम्माद 11 देखना होगा अब यहाँ से कैसे मैच को लेकर चलेगी। चलिए अगला ओवर हंटर बॉयज की तरफ से आए हैं गेंदबाज सादिक आमला। और आमला की अगर बात करें तो बिल्कुल कुरेश नगर का एक बहुत ही होनहार खिलाड़ी है, एक उभरता हुआ सितारा, एक राइजिंग स्टार है, और उस पर हंटर बॉयज हमेशा एक भरोसा जताती है, और वो भरोसे के साथ यहाँ पर गेंद भी थमाई गई। अब देखना होगा हम्माद 11, यानी कि पहले ओवर अगर बात करें तो एक बवंडर जरूर था उनके सामने, अब बवंडर गया है। अब देखना होगा आमला के खिलाफ किस तरह की रणनीति और रणनीति के साथ यहाँ पर चलते हुए नजर आएंगे। तो इंपॉर्टेंट है, रन तो चाहिए, क्योंकि जिस ग्राउंड में आप यहाँ पर खेल रहे हैं ना, यहाँ पर रन बनते नहीं है, रन बहते हैं, बरसते हैं, बस वो माहौल बनाना पड़ता है। और फिलहाल अगर अभी देखा जाए तो बिल्कुल उस तरह का माहौल हुआ है जिस तरह से हमने लगान टीम में देखा था कि लगान को अगर माफ़ कराना है तो रन्स बनाने हैं, रन्स को बचाने, मैच को जिताना है। और इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, बहुत ही बेहतरीन रहा, एक ज़बरदस्त टेक्निक के साथ, लेकिन उतनी ताकत नहीं है। और बिल्कुल लगान में देखिए, जैसे ही लगान टीम में आमिर खान की टीम मैच जीतती है, यानी कि हमारी इंडिया टीम मैच जीतती है, तो उसके बाद बरसात भी होती है। हाँ, यानी कि एक मोमेंटम का खेल, एक रिदम का खेल है, मोमेंटम बनाना पड़ता है। और
वो कहते हैं ना कि दिन हमारे साथ है, लेकिन दिन आपके साथ तब होता है जब आप अपना दिन बनाते हैं। तो उसी तरह से लगान टीम में भुवन ने अपना दिन बनाया, उनकी टीम ने पूरा अपना दिन बनाया। तो बरसात भी हुई, फसल भी आई, लगान भी माफ हुआ और खुशहाली भी आई। तो उसी तरह से अब हमाद 11 को भी अगर खुशहाली चाहिए, इस टूर्नामेंट में बने रहना है, तो रन्स बनाने होंगे, मोमेंटम को थोड़ा सा शिफ्ट करना होगा। और इस बार एक चाबुक बल्ला घुमाया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फील्ड यहाँ पर खेल रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा धीमा गेंद हुआ, धीमा खेल हुआ है। और इस तरह का धीमा खेल इस ग्राउंड में देखा नहीं जाता ज़्यादा। आपको हमेशा एक फास्ट गेम देखने को मिलता है इस ग्राउंड में। तो अब देखना होगा किस तरह से मोमेंटम को चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल ज़रूर आई हुई है। और जब मुश्किल होती है ना तो जब मुश्किल बड़ी होती है तो सभी की नज़रें सिंगल और डबल्स पे टिकी होती है, जड़ी होती है, क्योंकि सिंगल और डबल जो है ना वो क्रिकेट की लाइफलाइन है। आपको मैच को बनाना है। अब यहाँ से हमाद 11 के लिए बस यही सीख है कि उन्हें एक पार्टनरशिप बनानी है, विकेट भी बचानी है और रन्स भी बनाने हैं, और सही वक्त का इंतज़ार भी करना है। और इस बार ये मिला था, ये सब्र का फल है, और सब्र का फल फुल टॉस होता है। और फुल टॉस पर फुल टॉस लेते हुए बल्लेबाज ने गेंद को भेज दिया कॉर्नर रीजन में 4 रनों के लिए। बिल्कुल, यानी कि अच्छे बल्लेबाजों की यही निशानी होती है ना, कि कौन सी गेंद को सम्मान दिखाना है, कौन सी गेंद को आसमान दिखाना है, किस तरह से गेंद को खेलना है। गेंदबाज की गलतियों का यहाँ पर फायदा उठाना होगा हमाद 11 के बल्लेबाजों का। तो रन आए हैं, और कहीं ना कहीं ये क्या बरसात की पहली बूंद है। इस बार जगह बनाई थी, बल्ले का भारी सिरा है, बल्ला काफी तेज घुमाया, गेंद और फील्डर के बीच में लगी है रेस, फील्डर जाएंगे हार और मिल जाएगा बल्लेबाज को और एक खूबसूरत क्राइसिस में 4। बिल्कुल, यानी कि अब यहाँ पर क्राइसिस मैन की भूमिका निभाते हुए हमें नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। अतु अतु ने पिछले मैच में भी बहुत कमाल की बल्लेबाजी की थी, और बहुत सारी गेंदों को कहा था चल तू, सीधा 6 रनों के लिए कन्वर्ट किया था। एक ऐसा बल्लेबाज है, एक मजबूत कलाइयों के साथ बल्लेबाजी करने वाला ये बल्लेबाज है। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पर बल्ला आपको चाबुक घुमाना, खास करके जब आप ग्राउंड 360 डिग्री हो तो आपको रन्स मिलते हैं। फिर से इस बार अच्छी गेंद थी और उसे फिर से सम्मान दिया। यहाँ पर ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, जो हाथ खोलने का मौका चाह रहे थे वो हाथ खेलने का मौका था नहीं। यानी कि अत्तू की अगर बात करें, अगर शायद ऑन साइड की तरफ अगर इसे प्रयास करते तो एक अच्छी गेंद मिली ज़रूर थी, उनके रेंज रडार में आई थी, लेकिन उन्होंने पहले से मानसिकता यहाँ पर बना ली थी कि ऑफ साइड की दिशा में ही खेलना है, और बहुत संभल कर खेल रहे हैं। एक पार्टनरशिप की तरफ बढ़ती हुई ये मैच हमें नजर आ रही है हमाद 11 की तरफ से। अब स्ट्राइक करते हुए नजर आएंगे सलामी बल्लेबाज, यानी कि आदिल, बाएं हाथ के बल्लेबाज। पिछले मैच में आदिल ने भी बहुत ही काबिल है ऐसी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। फिर से इस बार आदिल की गेंद हवा में, ऑन साइड पे 2 खिलाड़ी है, और खिलाड़ी क्या कैच लिया है ये बिल्कुल, यानी कि ये आसान सी चीज को मुश्किल बनाकर लेना, इसे कहते हैं अच्छा कैच। एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है और बड़ी विकेट। मामा ने पहले ये कैच छोड़ा तो सभी ने अपने दिल को थामा, लेकिन मामा ने फिर से गेंद को थामा और दिल जीत लिया। अच्छा कैच लिया है, और हमेशा हम स्कूल में भी करते थे ना इसी तरह से, और आज भी हम देखते हैं जिस तरह से ये कैच ली गई है, आसान से कैच को मुश्किल बनाया। लेकिन ये कभी कभी ये आप इसे कुछ भी कहें, लेकिन कैच लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कैच उन्होंने लिया है। जैसे आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे इलाके में होते हैं, बहुत हल्ला गुल्ला मचाते हैं, काम तो करते हैं उसी को, लेकिन उसे थोड़ा सा खींच कर काम करते हैं, बहुत सारी मुश्किलें बताकर काम करते हैं। अरे भाई ये बहुत मुश्किल है, बहुत डेंजर है, दंगा है, लफड़ा है, और करते भी वही है। यानी कि वो बताते कि ये काम बहुत मुश्किल था, और वही चीज़ को कभी कभी किसी और को हम देखते बोलते अरे भाई साहब इसने तो बहुत खींचतान के बताया था, लेकिन तो बहुत आसान काम था, ये तो मैंने चुटकी बजाते कर दी है। तो होता है कभी कभी ये सारी चीज़ें होती हैं, और वो चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि जब इतनी गेंद, वो कहते हैं ना कि जब जब गेंद फलक पर होती है तो बल्लेबाज की जान हलक में होती है, लेकिन इस बार मामा की जान हलक में थी, लेकिन मामा ने उस कैच को ले लिया और मामा ने गेंद को थामा है और बहुत अच्छा कैच लिया। और कहीं ना कहीं अगर आज बात करें तो आज हमें हंटर बॉयज़ की पूरी एनर्जी नज़र आ रही है, टीम वर्क नज़र आ रही है, टीम की जो एनर्जी है ना वो यहाँ पर बनी है, मोमेंटम बना, मोमेंटम का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पुलाव खा क्या रहा है? नहीं, मैंने देखा क्या लस्सी पी कर रहा है, लस्सी पिला नहीं तो जूस पी कर रहा है। हाँ बिल्कुल, मैंने इन्हें कहा था कि लस्सी पीना नहीं, लस्सी पीने के बाद सुस्त हो जाओगे। हाँ तो गर्म दूध पी कर आए, हाँ चलिए गर्म दूध पी कर आए तो गर्म है, एनर्जी बनी हुई है, वरना हंटर बॉयज़ लस्सी ढूंढ रहे थे। लेकिन हमाद 11 अचानक में देखा जाए तो हमाद 11 की बल्लेबाजी जो क्रम है ना बहुत तगड़ी है। और अब हमें देख सकते हैं बंटी पटेल नज़र आ रहे हैं,
अफान। और सैफ के हाथों में गेंद है, फिर से गेंद हवा में, और क्या कैच लिया है, जबरदस्त कैच यहां पर, बेहतरीन कैच। और अंपायर की उंगलियां ऊपर है, और एक बड़ा विकेट यहां पर जाएगा, यानी कि अत्तू को भी किया है चल तो। अत्तू जी बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा उनको लग रहा है कि शायद गेंद क्या ग्राउंड की गई है, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर उंगली ऊपर कर दी। उन्होंने कहा है कि ये ग्राउंडेड बॉल नहीं है, उन्होंने कैच लिया। और अब एक्शन रिप्ले में भी देखें तो आपको लगेगा कि जो उनकी उंगलियां है ना वो ग्राउंड पर है। और एक अच्छा कैच लिया यहाँ पर, बहुत ही बेहतरीन कैच यहाँ पर। और बिल्कुल और हमारे सुफियान, जिन्हें प्यार से लोग कहते हैं पाना, हमारे भाई यहाँ पर बता रहे हैं कि भाई साहब कहते हैं पाना, और पाना ने गेंद को कहा यहाँ आना। और बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा पाने ने ना यहाँ पर नट भी है ना थोड़ा सा टाइट कर दिया, कस दिया यहाँ पर अब, क्योंकि जो ढिलाई इस कल के मैच में हमने देखा था वो ढिलाई आज नहीं देखने को मिल रही है। क्या कहीं पे कप्तान ने इस पाने को कहा है कि भाई साहब आज पूरे नट कसने हैं। हाँ, मुझे तो चाहिए था बहाना। बहुत अच्छा कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच, जबरदस्त कैच यहाँ पर। और बिल्कुल पाना सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई लाइफ में, पाना एक ऐसी चीज है। ओह, लेकिन ये वाइड बॉल है, ये वाइड बॉल है, अंपायर ने वाइड करार दिया। और अंपायर के जवाब का आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि पाना एक काम अनेक, क्योंकि अगर पाने में अगर गैप भी ज़्यादा है तो आप एडजस्ट करके भी आप नट खोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत अच्छा कैच उन्होंने लिया है, ज़बरदस्त कैच लिया है। और इस बार कवर्स की दिशा में फिर से गेंद हवा में, और आसान सा कैच है इस बार, बहुत ही बेहतरीन कैच है। और कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती भी नजर आई है। और गेंदबाज सैफ अगर बात करें आते ही 4 विकेटें अपने नाम कर लिए, और नाउ इज ऑन अ हैट्रिक। क्या पंजा खोलते हुए नजर आएंगे, क्या ये शेर अब पंजा मारता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, सैफ ने आते ही यहाँ पर पूरे धागे खोल दिए हैं हम्माद 11 के। लेकिन अब देखना होगा हम्माद 11 क्या फिर से यहाँ पर मैच में वापसी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि लगभग अगर देखा जाए 5 विकेटें जा चुकी है। और बिल्कुल अब देखना होगा हम्माद हिम्मत कहाँ से लेकर आएगी, अब हिम्मत वाला काम है। अब यहाँ पर हिम्मत वाले की तरह एक जितेंद्र चाहिए इन्हें, हिम्मत वाला। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से हमारे भाई यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिस तरह से अगर हंटर बॉयज ने यहाँ पर जूस पी कर आए, तो हम्माद का कोई तो खिलाड़ी जो मद खाकर आए, शहद खाकर आए और अपनी सेहत बनाए। टीम की सेहत बनाना बहुत जरूरी है। हैट्रिक बॉल है, और इस बार खेला है, सीधा खेला है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। देखना होगा, बहुत ही सेफ शॉट, न दाएं न बाएं, सीधा अंपायर के सर के ऊपर से क्रिकेट का सबसे सेफ शॉट यहाँ पर खेला गया। और हैट्रिक बॉल पर यहाँ पर चौका आता हुआ, और हम्माद 11 का ये बल्लेबाज मुझे ऐसा लग रहा है कि मत खा के आया और हिम्मत के साथ आया, और बहुत ही अच्छे चतुराई के साथ भी आया, टेम्परामेंट भी है, टेक्निक भी है, और टाइमिंग भी हमें देखने को मिली। यानी कि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने गए नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सैफ एक ऐसा तलवार है जिसकी धार काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे लड़ने के लिए थोड़ा शील्ड के साथ लड़ना होगा। और फिर से ये देखिए बैकफुट से एक अच्छा स्ट्रोक, और जुनैद द कैप्टन, ओहो कैप्टन ने भी बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, कैप्टन जुनैद। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सूखा पड़ा हुआ जरूर नजर आ रहा है। और नाहिद की भी अगर बात करें तो इस ग्राउंड का बहुत ही पुराना चावल है, अगर ये पका ना तो ये अपनी खुशबू बिखेरेगा ज़रूर। और पुराने चावल की सबसे ज़्यादा खासियत क्या होती है मालूम है? पतीला भी भर जाता है, और यहाँ पर हम्माद 11 का पतीला भरना बहुत ज़रूरी है। रन से थोड़ा सा जूझ रहे, और उसकी खुशबू ही बता देती है ना कि कौन सा चावल है और कितना पुराना चावल है। लेकिन अब बंटी पटेल यानी कि एक ऐसा बल्लेबाज अफान जिसकी अलग ही है पहचान, जो गेंदों को दिखा सकता है आसमान, एक ऐसा बल्लेबाज है जो अपनी टीम की सेहत को बना सकता है। लगाया, ये बंटी का स्ट्रोक है, ये दमदार प्रहार है,
गेंद सीमा पार है, ये अफान की पहचान है। गेंद को दिखाया आसमान है और भेज दिया है 6 रनों के लिए। ओहो, नो बॉल। क्या बात है, ये क्रिकेट है ना। डूबते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, लेकिन क्रिकेट में कब क्या हो कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, यानी कि कभी खुशी कभी गम, बस आपको दिखाना है अपना दम। आपके दम की आजमाइश यहाँ पर होती है, आपके कॉन्फिडेंस, यानी कि बिल्कुल अपना टाइम लाना पड़ता है। यानी कि अपना टाइम आएगा, और वो टाइम कैसे आएगा वो आप बताएंगे। लेकिन बंटी के लिए फ्री हिट की बॉल है। ओह, क्या हेलीकॉप्टर, कमाल का स्ट्रोक खेला है, दमदार प्रहार है, गेंद सीमा पार है। ये बंटी का दम है, ये बंटी का वार है, ये बंटी का पलटवार है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि नाहिद शहद का मध खाकर भी आया और साथ ही साथ बंटी के लिए भी मध लेकर आए, और बंटी को हिम्मत भी दिया है उन्होंने। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला, दमदार प्रहार यहाँ पर। बंटी फिर से बैक इनटू द मैच, और बंटी ने यहाँ पर बता दिया कि भाई साहब बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर खेला, और बंटी अपने हिम्मत के सहारे यहाँ पर चलते हुए नजर आ रहे। बहुत ही कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, और 6 रन यहाँ पर मिला, और स्कोर को कहीं ना कहीं सेहतमंद किया है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन हो चुके हैं। और नाहिद और अब बाहुबली के हाथों में गेंद है। अनवर बाहुबली कल 2 ओवर काफी सेव किए थे उन्होंने, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करके अफान ने यहाँ पर बताया कि भाई साहब जहाँ मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है, अगर तू आंधी है तो मैं तूफान है। और एक तूफानी बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अगर आप खेलने आए तो हम भी खेलने आए हैं। आप अगर मसाला दूध पीकर आए तो हम शहद खाकर आए हैं, शहद खाकर आए हैं। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल का आमना सामना। और फिर से नाहिद इस बार थोड़ा उछाल चाहते थे, लेकिन वो उछाल मिली नहीं है। ये पुलर लाइन की गेंद थी। तब देखना होगा फिर से एक अच्छा कॉन्टेस्ट। और कहीं ना कहीं अगर बात करें नाहिद जब से आए रन आने शुरू हुए, और ये धीमी गेंद है, देखना होगा क्या पाना, नहीं पाना से गेंद बहुत दूर है। क्या नाम है, क्या नाम है? सुफियान भाई, उन्हें प्यार से पाना ही कहा जाता है। बहुत प्यारा नाम है, बचपन से पता नहीं उन्होंने कितने सारे नट खोले हैं कि उनका नाम पाना पड़ गया है। हम्म, नहीं सुफियान, सुफियान का ध्यान पूरा है लेकिन। हम्म, ओह, इस बार गेंद हवा में, और इस बार कीपर विकेट कीपर ने भी बड़ा विकेट यहां पर लिया है, और तूफान को यहां पर चल किया है चलता, और ले लिया बड़ी सफलता यहां पर। बाहुबली ने यहां पर दिखाई है अफान जैसे बल्लेबाज को डगआउट की गली, और बड़ी विकेट यहां पर लेते हुए फैयाज, बिल्कुल फैयाज ने यहां पर अच्छा कैच लिया है। अच्छे विकेट कीपर की यही निशानी होती है कि आखिरी वक्त तक आपको गेंद पर निगाहें रखनी है, गेंद से निगाहें हटानी नहीं है। और फैयाज ने बहुत ही खूबसूरत कैच यहाँ पर लिया है, और फैयाज ने इस तरह के कैचेस की बहुत सारी रियाज भी की होगी, और ये सारे कैचेस लेने के लिए आपको रियाज करना होता है, यानी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस उनकी अच्छी है। और विकेटों के पीछे बहुत सावधानी होती है, और विकेट के पीछे सिर्फ एक ही काम नहीं है कि आपको गेंदबाज की गेंदें पकड़नी है, आपको फील्ड सेटअप पर भी ध्यान देना है, आपको गेंदबाज को सही लाइन भी दिखानी है, और बल्लेबाज क्या गलती कर रहा है वो अपने गेंदबाजों को, अपने आने वाले गेंदबाजों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत अच्छा कैच यहाँ पर लिया फैयाज ने विकेटों के पीछे। हम्माद 11 का और एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है, क्योंकि उम्मीद का एक बहुत बड़ा सितारा अब टूटता हुआ नजर आया है। यानी कि अफान जो काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, बैक इन मैच में लाने का काम कराया था अपनी टीम को। चलिए फिर से बाहुबली, ओह ये धीमी गेंद थी, ये स्लोवर, स्लोवर का फ्लेवर यहाँ बल्लेबाज को अच्छा लगा नहीं है। गेंद जाकर कानों में कहती हुई कि पहले देख तो ले।
तो दिखी नहीं गेंद। और कानों में बहुत अच्छा है कि गेंद ज़्यादा तेज गति की नहीं थी, वरना कान पे काफी तेजी से लगती। और इस बार तेज गति के साथ, यानी कि मिश्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से बैक ऑफ लाइन का इस्तेमाल किया था, गेंद को ऑफ साइड में खेलना चाहते थे। सोच अच्छी थी लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी, यानी कि अगर देखा जाए तो बैटर बॉल के बीच में ज़मीन आसमान का फर्क था, वो फासला बहुत बड़ा था। तो डॉट बॉल यहाँ पर आई है। फिर से धीमी गेंद है और लेग कटर का इस्तेमाल किया था, यानी कि अगर बात करें तो बाहुबली के तरकश में जितने तीर है वो सारे तीर यहाँ पर दाग कर इस ओवर को समाप्त कर देंगे, डॉट के साथ समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा, जबरदस्त गेंदबाजी, कसी भी गेंदबाजी। यहाँ पर महज 1 रन दिया इस ओवर में और इंपॉर्टेंट बड़ी विकेट, यानी कि अफान की विकेट यहाँ पर आई है। 36 रन हमें नजर आ रहे हैं स्कोर कार्ड पर, यानी कि बांधे रखा है दोनों भाई। और अगर बात करें तो आज दोनों भाई बने तबाही, बिल्कुल यहाँ पर बल्लेबाजों को दे रहे कड़वी दवाई। चाहे अनवर बाहुबली की बात करें, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस मैच में शुरुआत उन्होंने की थी, यानी कि सैफ ने। और सैफ की गेंदबाजी यहाँ पर काफ़ी काबिल तारीफ है, जो मोमेंटम यहाँ पर दे गई हंटर बॉयज़ को, और उसी मोमेंटम को बरकरार रखते हुए नजर आई है। 6 विकेट, यानी कि लगभग आधा दर्जन विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है अम्माद 11। और स्कोर कार्ड पर स्कोर है 36 रन, आखिरी 6 गेंदे, और वो लेकर आएंगे नबी जान और नाहिद। अगर बात करें तो नाहिद एक ऐसा खिलाड़ी, एक सुपरस्टार बल्लेबाज है इस ग्राउंड पर। अगर क्योंकि नाहिद की अगर बात करें तो इस ग्राउंड पे खेलने का बहुत सारा तजुर्बा भी है, बहुत एक्सपीरियंस भी है। नबी जान की पहली गेंद है और गेंद यहाँ पर खेला है ऑन साइड पर। 2 खिलाड़ी की टकराव जरूर देखने को मिली और गेंद चली जाएगी कॉर्नर रीजन के ऊपर से 6 रनों के लिए। बिल्कुल नाहिद यहाँ कर रहे हैं टफ फाइट, और नाहिद जैसे बल्लेबाज की, एक ऐसा बल्लेबाज आपके खेमे में होना बहुत ज़रूरी है। और हमने देखा था अम्माद 11 ने ऑक्शन में नाहिद के पीछे अच्छी बोली लगाई थी, और उसका जो इन्वेस्टमेंट उनके पीछे लगाई है, तो उसका इंस्टॉलमेंट यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं नाहिद। और अच्छी टाइट बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि रन चाहिए। रन आर द बुलेट्स ऑफ योर गन। जब आप गेंदबाजी करने आएंगे तो आपके पास रन चाहिए, तो वो रन यहाँ पर बटोरते हुए नाहिद इंपॉर्टेंट रन। इससे पहले हमने चौका देखा था उनके बल्ले से, अब एक सिक्सर हमें देखने को मिला है। फिर से तैयार, गेंदबाजी मार्क पर गेंदबाज नबी जान। ये अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल अच्छी गेंद थी। यहाँ पर फिर से जगह बनाई थी, ऑन साइड पे बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, बल्ले के टो एंड पर गेंद लगकर विकेटों के करीब रही। रन लेने का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल यहाँ पर आते हुए। और मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश नाहिद यही कर रहे हैं कि इस ओवर की जितनी गेंदें वो यहाँ पर स्ट्राइक करें, क्योंकि एक सुपर स्ट्राइकर है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है। इस बार कवर्स के ऊपर से खेला गया, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट, नोबडी कैन स्टॉप दैट बॉल। हर कोई निहारते रह जाएगा, एक ऐसा स्ट्रोक जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। सभी खिलाड़ी देखते रह गए, और कहीं ना कहीं विकेटों के पीछे से बाहुबली भी देख रहे होंगे, क्या कमाल का स्ट्रोक है ये। और नबी जान की जान निकाल रहे हैं यहाँ पर नाहिद अपनी बल्लेबाजी से। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला था, बिल्कुल इनसाइड आउट भी नहीं किया था, खड़े खड़े खेला था, जैसे मानिए पहले ही पता था नाहिद को कि गेंद उसी रेंज में आने वाली है। और इस बार क्या बात है, ना आओ देखा ना ताओ, बता दिया खराब गेंद का भाव, और दे दिया है गेंदबाज और हंटर बॉयज की पूरी टीम को बड़ा वाला खाओ। और बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए अपनी टीम की नैया पार लगाते हुए। और वही कहते हैं ना कि बिल्कुल नाहिद उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि जिंदगी में कुछ भी करने से कभी मत डरना, लेकिन अगर दरिया उफान पर हो तो उसे पार नहीं करना। दरिया को थोड़ा सा शांत होने का वक्त दो, और दरिया को पहले से थोड़ा शांत किया। भले ही चौथे ओवर में महज 1 रन आए, लेकिन नाहिद ने इस ओवर को टारगेट किया है, कैपिटलाइज कर रहे हैं इस ओवर को। और फिर से इस बार सीधे बल्ले से ऑन साइड पर खिलाड़ी एक स्पाइडी डाइव जरूर लगा रहे थे, लेकिन गेंद उनके हाथों के ऊपर से, और एक दंदनातेदार दर्जेदार मिड ऑन बाउंड्री को चीरती हुई 6 रनों के लिए गेंद
और इस 6 रन के साथ बिल्कुल हमाद 11 के स्ट्रोक अगर स्कोर की बात करें तो और इस बार सिर्फ और सिर्फ बैटर खेला है, देखना होगा इस बार खिलाड़ी खिलाड़ी अपने अंदर से कहीं ना कहीं रोनाल्डो मेसी जैसे फुटबॉलर्स को बाहर निकालना चाह रहे थे। और देखिए जर्सी नंबर भी 7 है, कहीं ना कहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन तो नहीं है। और ये काफ़ी महंगा ओवर साबित हुआ है अंडर बॉयज़ के लिए। यहाँ पर हमाद 11 ने काफ़ी अच्छा सेहत बना ली अपनी टीम की। 64 रन बना चुके हैं और 65 टारगेट रखा है, यानी कि सेहत बनाई है इस ओवर में। इससे पहले ओवर में अगर बात करें इस ओवर में पूरे 28 रन आए, 4 सिक्सर और 1 चौका। और नाहिद क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर की है, नाहिद ने टफ फाइट यहाँ पर किया है। और जिस तरह से कल 67 रनों का लक्ष्य रखा गया था अंडर बॉयज़ के लिए और आज 65 रनों का लक्ष्य है, यानी कि 2 रन का फासला कम है, लेकिन देखना होगा उसे क्या पूरा कर पाते हुए नजर आएंगे। और कल भी मेरे ख्याल से आखिरी ओवर में 24 रन आए थे और इस आज के मैच में तो 28 रन, यानी कि 4 रन ज़्यादा दे गए। तो अब देखना होगा इसे किस तरह से इसका किस तरह से पीछा करते हुए नजर आएंगे टीम हंटर बॉयज़। कहीं ना कहीं आखिरी ओवर्स में ही थोड़ी सी जूझती हुई नजर आई है हंटर बॉयज़ ने। हालांकि अगर बात की जाए तो एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी के साथ सैफ ने ज़रूर दिलाई थी, 4 विकेट अपने नाम किया था। उसके बाद दूसरा ओवर भी काफ़ी बेहतरीन ही रहा था, इतना ज़्यादा रन खर्चे नहीं थे। उसके बाद तीसरा ओवर फिर से आकर सैफ ने फिर से अच्छी विकेटें ली थी, लेकिन उस ओवर में बंटी पटेल के बल्ले से हमने 2 मैक्सिमम देखा था, जो कि सैफ जैसे बल्लेबाज के गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने रन बनाए थे। उसके बाद फिर बाहुबली का वो ओवर, महज 1 रन देकर जाने वाला ओवर, तो कहीं ना कहीं मैच को बना कर रखा था हंटर बॉयज़ के हक में। लेकिन हम्माद 11 की अगर बात करें तो उन्हें पता है कि किस तरह से रन्स बनाते हैं और नाहिद ने अपने एक्सपीरियंस का पूरा फ़ायदा उठाया। इस ग्राउंड पर बल्लेबाजी मेरे ख्याल से बहुत ही पुराने खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी है नाहिद, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, ग्राउंड के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, उन्हें पता है कि रन्स किस तरह से बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं नबी जान का भी इंतज़ार कर रहे थे वो, और नबी जान का इंतज़ार करते ही नबी जान का ऐसा इस्तकबाल किया है कि नबी जान को एक बड़ा वाला घाव दिया ज़रूर है। लेकिन अब अगर यहाँ से हंटर बॉयज़ इस रन का पीछा कर लेती है, इस मैच को अगर जीत लेती है, तो फिर वो जो चीज़ें जो गलती हैं उस पर पर्दा डाला जा सकता है। चलिए अब देखना होगा बल्लेबाजी की शुरुआत करते हुए कौन सा बल्लेबाज नजर आएगा यहाँ पर हंटर बॉयज़ के खेमे से। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो आज बहुत सारे मैचेस हमने क्रंच मैचेस ही देखे, हाई वोल्टेज मैचेस ही देखे, नेक टू नेक मैचेस ही देखे। तो ये कुरला कुरेश नगर की पहचान है और क्रिकेट खेलना ये इनका पहचान है, यानी कि कुरेश नगर के सभी बच्चों के लिए एक लोकल से ग्लोबल तक पहुंचने के लिए खूबसूरत सा एक बड़ा मंच, एक महा मंच यहाँ पर अता किया है ताकि खिलाड़ी बन सके सरपंच। तो हम स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे हमारे इस खूबसूरत से टूर्नामेंट के लीडिंग ऑर्गेनाइजर QNCL सीजन 5 के हमारे अब्दुल अजीज शेख साहब, हमारे डेमो साहब, साथ ही साथ हमारे इमरान कुरैशी साहब, राशिद भाई, हमारे साजिद भाई, बाबा ग्रुप, मासूम कमेटी, सभी का हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस खूबसूरत से तोहफे के लिए। तो चलिए दोनों ही सलामी बल्लेबाज हमें नजर आ रहे हैं, आमला और उनके साथ हमें बाहुबली नजर आएंगे। और कल अगर बात करें तो आमला 3 नंबर की पोजीशन पर आए थे और पहली गेंद पर गोल्डन डक के साथ डगआउट की तरफ गए थे, लेकिन आज एक अच्छा मौका मिला है, पावर प्ले में बल्लेबाजी करनी है बाहुबली। अब देखना होगा किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। कल अगर बात की जाए तो कल शुरू करके फिनिश भी करना खुद ही चाहते थे, 15 का एक जो रन रेट चाहिए था, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, उसे मेंटेन रखना चाहते थे। और आज भी कुछ बिल्कुल उसी तरह का है कि हर ओवर में आपको 13 के रन रेट से आगे जाना है। तो आज भी मेरे ख्याल से शायद बाहुबली उसी अंदाज में यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे।
कल लेकिन थोड़ी सी देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ पर कल अगर बात करें तो शोएब 11 की तरफ से सैफ ने जो गेंदबाजी की थी उसने रनों पर अंकुश लगाकर रिक्वायर्ड रन रेट को बढ़ा दिया था। चलिए हमाद 11 में नज़र आएगी। फील्डिंग यहाँ पर लग चुकी है, गेंदबाजी की शुरुआत। और आमला को स्ट्राइक करने के लिए यहाँ पर कहा है बाहुबली ने पारी की शुरुआत करनी है। और स्ट्राइक करना जब अगर बात करें तो सबसे मुश्किल टास्क यही होता है कि आप शुरुआत किस तरह से कर रहे हैं। यानी कि ज़िंदगी में दो चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि शुरू किस तरह से करना और समाप्त किस तरह से करना, स्टार्ट और फिनिश। ये दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमने बहुत सारी टीमों को देखा, जिस तरह से अफगानिस्तान टीम को हमने देखा, वो स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन फिनिश नहीं कर पाते। उसी तरह से बांग्लादेश की टीम है, यानी कि बहुत सारी एसोसिएट टीमें हैं जो कि मैच तो अच्छा खेलती हैं, शुरू भी अच्छा कर लेती है, मैच को ऑन भी करती है, लेकिन उसे फिनिश नहीं कर पाती है। और कभी कभी बहुत सारी टीमों को हमने देखा जो स्टार्ट तो अच्छा नहीं ले पाती लेकिन फिनिश अच्छा कर देती है। और बहुत सारी टीम हमें ऐसा देखते हैं जो स्टार्ट भी अच्छा नहीं कर पाती और फिनिश भी अच्छा नहीं कर पाती है, मिडल्स में अच्छा खेलती हैं। और बहुत सारी टीमें से स्टार्ट भी अच्छा कर लेती है, मिडल्स नहीं खेल पाती और फिनिश भी अच्छा करती हैं। तो यही क्रिकेट है और यही ज़िंदगी है। और पहली ओवर पहला गेंद लेकर गेंदबाज ने वाइड के साथ शुरुआत यहाँ पर की है, यानी कि एक एक्स्ट्रा रन मिला है। चलिए अंजार अंजार ने पहले वाइड के साथ शुरुआत की है। दूसरी गेंद सही गेंद थी, बल्ले का सही हिस्सा लगा नहीं है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर, अटैकिंग फील्डिंग, क्या अच्छी सोच के साथ यहाँ पर अम्माद 11, क्योंकि चाहते हैं कि बाहुबली जी को अगर डगआउट की गली बिना गेंद खेले अगर दिखा दे तो ये बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। लेकिन बाहुबली को भी यहाँ पर पता है कि दौड़ना नहीं है, उनकी विकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर से यहाँ पर शफल ज़रूर किया था, यानी कि बल्लेबाज को यह समझना होगा कि अगर आपने शफल किया है, आपने कदमों का इस्तेमाल किया है, तो फिर आपको उस गेंद के पीछे जाना ही पड़ेगा। अगर वो गेंद दूसरे वाइड यानी कि शफल वाइड के बाहर जाएगी तो ही वाइड दी जाएगी। तो इस बार डॉट बॉल दिए, बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर करते हुए अंजर अंजर दे रहे खूबसूरत सा मंजर, एक अच्छी गेंद। और फिर से वही गलती की है, फिर से वही गलती की है। इन एक्सपीरियंस यहाँ पर आमला का देखने को मिलता हुआ, यानी कि कदमों का इस्तेमाल तो ज़रूर कर रहे हैं, शफल यहाँ पर कर रहे हैं। और शफल करने के बाद गेंद को जाने दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद शफल करने के बाद अगर गेंद वाइड के बाहर जाएगी तो अंपायर वाइड देंगे, लेकिन यहाँ पर शफल वाइड रखा गया है। अगर आप शफल करेंगे तो अंपायर उसे वाइड देंगे नहीं। फिर से गए जरूर थे लेकिन पहुंच नहीं पाए, कहीं ना कहीं थोड़े से छोटे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आमला। और कहीं ना कहीं अब आमला को, जी बिल्कुल, ये अच्छी कप्तानी है और उतने अच्छे पार्टनर की निशानी है कि जाए अपने बल्लेबाज अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे बताए कि आप गलती क्या कर रहे हैं। अगर आप स्टांस ले रहे हैं तो पूरा लें, यानी कि आधे अधूरे मन से क्रिकेट ना खेलें। बिल्कुल आप जिस तरह से खेल रहे ना, ऐसा लग रहा है कि आपका खेलने का चाह नहीं है, खेलने की मंशा नहीं है। आप गेंद पर जा तो जाइए लेकिन पूरी तरीके से नहीं जा रहे। ये बिल्कुल, ये अब, जी बिल्कुल, आप इतना बाहर आएंगे तो ये वाइड मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ गए थे यहाँ पर। अगर बात करें तो जो पहली वाइड है वहाँ तक पहुँच गए थे और अब जाकर शफल वाइड के बाहर ये गेंद किए तो अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। ये बिल्कुल, ये सिखाना बहुत ज़रूरी होता, अनुभव यानी कि तजुर्बा बहुत ज़रूरी है। और तजुर्बा यहाँ पर शेयर कर रहे, कान मंत्र ऐसे तंत्र यहाँ पर देते हुए बाहुबली फिर से आमला को कि कदमों का इस्तेमाल करें। अगर आप शफल कर रहे हैं तो पूरा करें। फिर से इस बार डाउन ट्रैक खेला है लेकिन सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथों में ये गेंद है, यानी कि शॉर्ट मिड ऑफ के हाथों में गेंद जा रही है। रन्स मिलेंगे नहीं, बंदिशों में अभी बंधे हुए हैं आमला। आमला के साथ यहाँ पर स्ट्राइक करने का जो फैसला यहाँ पर लिया था बाहुबली ने, कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब बाहुबली की यही पहचान है ना, वो खिलाड़ियों को बनाने का काम करते, खिलाड़ियों को निखारने का काम करते, उन्हें पॉजिटिव रहने का। फिर से जड़ों में गेंद की थी, बहुत ही अच्छी गेंद है और एक डॉट बॉल है, रन यहाँ पर लिया नहीं है।
तो अच्छी ओवर है, बहुत ही बेहतरीन ओवर यहाँ पर तारीफ करनी होगी अंसर जिन्होंने दिया खूबसूरत सा मंजर, बल्लेबाज को मजबूर किया कि वो करे खुद को सरेंडर। और बल्लेबाज को कहने का थोड़ा सा लगा है डर, लेकिन ये पहला ओवर बहुत ही अच्छा सफल ओवर। मैच 2 रन यहाँ पर दिए, विकेट आई नहीं है, लेकिन ये जितनी भी डॉट गेंदे आई है विकेटों से कम नहीं है। अब बाहुबली अगला ओवर कुछ चार्ज लेंगे, अब देखना होगा यहाँ से। अब जो रन रेट था वो अब यहाँ से बढ़ेगा, यानी कि अब 15 का रन रेट को चेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 ही रन आए हैं और अभी भी 63 रन चाहिए। लगभग 16 के करीब ये रन रेट पहुंच चुका है, यानी कि जो कैलकुलेशन अनवर बाहुबली वहां पर कर रहे थे वो बाहुबली को अब मैदान पर उतारना होगा। यानी कि पहले 13 के रन रेट के साथ पहुंचे थे, लेकिन अब वो रन रेट जो है वो 16 के करीब पहुंच चुका है। तो बाहुबली जी बिल्कुल इस ग्राउंड में काफ़ी दफ़ा मचा चुके हैं खलबली। एक वन मैन आर्मी है, वन साइड हीरो है, एक ऐसा खिलाड़ी है, अगर इसकी चली तो ये किसी की चलने देगा नहीं। ये अगर अपनी रंग में रंग है तो इस ग्राउंड को 4 और 6 से रंगता हुआ हमेशा नजर आया, और आज भी बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ बल्लेबाजी करनी होगी जिस तरह से हमाद 11 ने शुरुआत इतनी अच्छी की नहीं, मिडल फेजेस उतने अच्छे रहे नहीं, लेकिन एक पार्टनरशिप देखने को मिली, फिर उसके बाद एक ज़बरदस्त फिनिश हमें देखने को मिला हमाद 11 का। अगली गेंद है, इसे बैकफुट से जाकर सिर्फ टैप शॉट खेला है पॉइंट के खिलाड़ी के हाथों में। डॉट बॉल यहाँ पर मिलेगी, यानी कि डॉट के साथ यहाँ पर शुरुआत की। पहले गेंद को यहाँ पर जांचा परखा है, मिडल किया है दीपू। इससे पहले कि मैच में अगर बात करें तो दीपू ने पहला ओवर किया था। और फिर से अच्छी गेंद थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। 4 और 6 का खेल यहाँ पर दिखाना चाहते हैं बाहुबली, बल्ले पर ठीक तरीके से गेंद आ नहीं रही। दीपू की भी तारीफ करनी होगी, थोड़े से कटर्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, जड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलर लाइन की ये गेंद है, लेकिन बल्ले पर ठीक तरीके से कनेक्शन देखने को मिला नहीं अब तक बाहुबली के बल्ले से। इस बार पड़ा भी है और जड़ा भी है, गेंद को भेज दिया सीधा एरोनॉटिक्स के कंपाउंड में अपनी उड़ान के साथ 6 रनों के लिए। फाइनली एक 6 रन यहाँ पर आया है। इस बार शफल ज़्यादा उतना किया नहीं, गेंद पैरों पर यहाँ पर की थी, उसे पड़ा भी और खूबसूरत अंदाज में जड़ा भी, और पहला सिक्सर आता हुआ चेस का और बाहुबली के बल्ले से। इस बार सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे, बल्ले के करीब से गेंद थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर नाइट के दस्ताने में डॉट कहती हुई। और एक गेंद और एक अच्छा कमबैक, टिपिकल कमबैक हमें देखने को मिला है। अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, यानी कि वापसी क्या होती है वो यहां पर दिखाया। इस बार फिर से थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, उसे फिर से पड़ा और जड़ा। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री को चीरती हुई गेंद सीमा पार, फिर से एरोनॉटिक्स कंपाउंड में जाकर 6 रन और दे जाएगी ये गेंद। यानी कि बिल्कुल, यानी कि 6 और 4 एक कैलकुलेटेड क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अनवर बाहुबली यहाँ पर चाहेंगे कि किसी भी तरह से इस तरह के शॉट्स खेला जाए, यानी कि हर ओवर में 3 अगर मॉन्स्टर हिट आते हैं तो हम मैच में बने हैं, उसी अंदाज से यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। और आमला को अब तक स्ट्राइक दी नहीं है। और देखना होगा, गेंद तो यहाँ पर घूम चुकी है, गेंद की रिप्लेसमेंट यहाँ पर अंपायर ने दी है और मैच बॉल यहाँ पर आ चुकी है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक चीज़। यानी कि अगर बात करें तो क्रिकेट बैटर बॉल से तो खेली जाती है बाद में, लेकिन पहले टेम्परामेंट और साथ ही साथ अवेयरनेस के साथ खेली जाती है, और वो अवेयरनेस यहाँ पर दिखाया। कंडीशंस का सही इस्तेमाल भी करना है, और जो पॉजिटिव चीज़ें जो हमारे हित की है उसके साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं अनवर बाहुबली, यानी कि एक्सपीरियंस। और फिर से इस बार पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से खेला गया और एक खूबसूरत स्ट्रोक है। और इस गेंद पर अगर बात करें तो रफ्तार के साथ ये गेंद गई है। इस बार बिल्कुल अंदाज़ा हो गया था, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना आपको कि ये अवेयरनेस का खेल है, और यहाँ पर पूरी तरीके से अनवर बाहुबली को पता था कि इस बार दो गेंदें जो गई हैं ऑन साइड की दिशा में 6 के लिए, तो इस बार वो ऑन साइड नहीं है, मुझे फिर से ऑफ साइड पर टारगेट जरूर करेंगे। और इस बार प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल कर गेंद को सीमा पार भेजा है। 4 रन और स्कोर हो चुका है 18 रन हो चुके हैं, यानी कि इस ओवर में 16 रन आए हैं। यानी कि जो 16 का रिक्वायर्ड रन रेट है वो अभी भी बरकरार रहेगा, यानी कि वो कैलकुलेट करके खेल रहेंगे। 4 और 6 में डील करना है, और हर ओवर में 2 सिक्सर 3 सिक्सर लगाकर मैच को आसान करना है। तो एक कैलकुलेटिव क्रिकेट यहाँ पर खेलते हुए हमें नजर आ रहा है, एक मास्टर क्लास हमें नजर आ रहा है, यानी कि बाहुबली।
और अब देखना होगा बाहुबली ने यहाँ पर कुछ तो कहा है आमला को कि अगर आपके बैट से बड़ा शॉट नहीं आ रहा तो आप कुछ ज़्यादा ना करें, 1 रन ले और मुझे स्ट्राइक पर लेकर आए। तो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किलें बड़ी है। अब देखना होगा यहाँ पर कौन से गेंदबाज का इस्तेमाल करना चाहेगी हमाद 11। अंजर के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई है। 18 रन हो चुके हैं, कैलकुलेटिव क्रिकेट चल रही है और जब तक बाहुबली विकेटों पर रहेंगे हमाद 11 की सांसें ऊपर नीचे होती रहेंगी। अंजर के हाथों में फिर से दिया है खंजर। अब देखना होगा खंजर से क्या एक आधा बल्लेबाज को आउट कर पाएंगे। और हमाद 11 भी अभी इसी मंजर का इंतजार कर रही है कि एक विकेट यहाँ पर आ जाए और बाहुबली की विकेट अगर मिले। और फिर से अच्छी गेंद थी और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस बार खेला है, यॉर्कर ज़रूर की थी और इस यॉर्कर को पार करके 1 रन के साथ बाहुबली को स्ट्राइक पर लाएंगे। और सबसे अच्छी क्रिकेट यही है कि आपके अगर टाइमिंग बराबर नहीं हो रही है, टाइमिंग अगर प्रॉपर अगर हो नहीं रही तो आप ज़्यादा कुछ ना करें, सिंगल्स डबल्स में डील करें, स्ट्राइक पर ऐसे बल्लेबाज को लाएं जिसका बल्ला यहाँ पर हल्ला मचा रहा है। एक तूफानी बल्लेबाज यानी कि बाहुबली एक स्टार बल्लेबाज है, आइकॉन है, बल्लेबाजों के डॉन है और हमेशा से खुद को उन्होंने साबित किया है। चाहे पूरे ऑल ओवर मुंबई महाराष्ट्र के मंच की बात करें तो एक सरपंच खिलाड़ी हैं ऐसे बल्लेबाज, यानी कि अगर आइकॉन आपके खेमे में है तो आइकॉन का इस्तेमाल करना है। और ये अच्छी गेंद है और उतने अच्छे अंदाज में उसे खेला भी है। अंपायर ने अपील, यहाँ पर गेंदबाज अपील ज़रूर कर रहे हैं अंपायर से, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है क्योंकि यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा पन्ना है। LBW की दुकान है ना वो बंद है। और वैसे भी अगर LBW की दुकान अगर खुली भी होती तभी ये बल्ले के अंदरूनी सिरे पर गेंद लगी थी, यहाँ अंपायर आउट देते नहीं क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ आई थी और किसी भी तरह से यहाँ पर उन्हें बाहुबली की विकेट चाहिए क्योंकि अंजर की हर एक गेंद बिल्कुल मानिए आज बिल्कुल जसप्रीत बुमराह की तरह, जिस तरह से भारतीय टीम के लिए बुमराह की हर एक गेंद बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विकेट टेकर इंचार्ज होते हैं, तो उसी तरह से आज अंजार के हाथों में वो गेंद है और ये अपने टीम के विकेट टेकर इंचार्ज हैं। इस बार आमला के बल्ले से धमाका है और आमला ने खेल दिया सीधा डाउनटाउन, डाउन द ग्राउंड, अपलॉस ऑल अराउंड। और हंटर बॉयज का अब हंटर यहाँ पर चला है, आमला का हंटर चला है, बल्ले के करीब आए थे, फिर से यॉर्कर करना चाहते थे, यॉर्कर भी मिस, बल्लेबाज ने गेंद को कर दिया ग्राउंड से डिसमिस और हंटर बॉयज के हंटर ने रन्स को हंट किया है और ये शॉट स्कोर के साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी हंटर बॉयज का और वही कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ेगा। ये गलती की है फिर से, इस बार स्लोअर गेंद के साथ आए हैं, फिर से यहाँ पर पूरा खुद को झोंक दिया था इस शॉट में, लेकिन बॉल को नहीं ढूंढ पाए, कनेक्शन कोई देखने को मिला नहीं है। इससे पहले का कनेक्शन बहुत अच्छा था, तेज गति के साथ गेंद आई थी और तेज गति की गेंद को जितनी तेज गति से आई थी उतनी तेज गति से डाउन द ग्राउंड भेजा था और इस बार ऑन साइड की दिशा में एक बिल्कुल घसीटाराम हलवाई शॉट खेलने गए थे और इस बार हंटर घुमाया था, लेकिन हंटर और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं। फिर से अच्छी गेंद है, फिर से वही गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से वही गलती की है, फिर से इस बार सही ठिकाने पर गेंद करके विकेट कीपर के दस्ताने में फिर से गेंद को पहुंचाने का काम यहां पर किया है और आमला फिर से वही गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि एक बड़ा शॉट जो चाहिए था इस ओवर में वो बड़ा शॉट आ चुका है, अब यहां से स्ट्राइक को रोटेट करे, ये कह रहे हैं यहां पर बाहुबली। और इस बार फील्ड टॉस गेंद ज़रूर आई थी लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पर चढ़ी नहीं है, रन मिल सकते थे लेकिन रन लेने का जो मंशा है ना वो यहाँ पर दिखाई नहीं है बाहुबली ने। ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी, ओवर की समाप्ति के बाद शायद रिटायरमेंट की घोषणा भी यहाँ पर होगी और 26 रन हो चुके हैं, यानी कि इस ओवर में 8 ही रन आए, एक बड़ा मॉन्स्टर हिट आने के बाद भी मैच 8 रन आए। और अंजर की अगर बात करें तो इस ओवर में सबसे बेहतरीन चीज़ ये हमें देखने को मिली कि एक भी एक्स्ट्रा रन आया नहीं है। चलिए मेरे ख्याल से शायद यहाँ पर यानी कि मैच बना हुआ, मैच यहाँ पर रंगा हुआ है, मैच अभी चल रहा है। 12 गेंदे और 39 रन चाहिए, यानी कि 20 रन प्रति ओवर अभी रन रेट चढ़ चुका है और सैफ 12 गेंदे 40 रनों की ज़रूरत है और आइकॉन दूसरे आइकॉन को यानी कि बड़े भाई तो मौजूद है, छोटे भैया को भी बुला लिया है। यानी कि 12 गेंदे 39 रन चाहिए, यानी कि 20 का रिक्वायर्ड रन रेट है। और देखना होगा बाहुबली में वो मादा है, वो क्षमता है, वो ताकत है, वो कर सकते हैं
और कल भी हमने यही देखा था कि साथी खिलाड़ियों का साथ मिला नहीं था, साथी बल्लेबाजों का साथ मिला नहीं था, और आज भी हमें वही देखने को मिला है। पहला ओवर बिल्कुल शांत रहा है, और अंजार अंजर की अगर बात करें तो दोनों ओवर में विकेट उन्होंने ली नहीं है, लेकिन 10 रन से ज़्यादा दिया नहीं है। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। और अब गेंद यहाँ पर थमाई गई है आदिल। अब आदिल हमें नजर आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर, और आदिल यहाँ पर खुद को साबित करेंगे कि कितने हैं काबिल। और एक अच्छा कॉन्टेस्ट। 40 में एक कम। चलिए 39 रन चाहिए 12 गेंदों में, यानी कि हर गेंद को अब यहां से 4 और 6 का ही ट्राई करेंगे। पहली गेंद ये प्रेशर वाली गेंद है, बल्ले से दूर रखने का प्रयास था, लेकिन वाइड से काफी बाहर चले गए और अंपायर ने वाइड करार दिया। अब 38 रन चाहिए, और अब देखना होगा। बहुत ही अच्छा कॉन्टेस्ट अब यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आदिल का एक बहुत बड़ा टेस्ट हमें नजर आ रहा है। पहली गेंद में वो कॉन्फिडेंस नजर आया नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ यार ये गेंद बल्ले पर चढ़ी जरूर है। गेंद हवा में, खिलाड़ी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन सिर्फ कोशिश करते रह जाएंगे और गेंद उनके सर के ऊपर से निकल जाएगी 6 रनों के लिए, और सिक्सर यहाँ पर मिलेगा। और 6 रन के साथ कॉन्फिडेंस और ऊर्जा दोनों बढ़ता हुआ हंटर बॉयज यहाँ पर रनों की हंट में है, और बाहुबली फिर से मचा रहे खलबली। 1 मैन आर्मी। देखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के मैचेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। कैलकुलेटेड मैच हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और बाहुबली ने पूरी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले लिए, और वो कांधे देखिए काफी मजबूत भी है, और मजबूती से बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम को जीत की राह दिखाना चाहते हैं। और ये बहुत बार किया उन्होंने। पिछले सीजन क्यूएनसीएल में अगर बात करें तो 2-3 मैचेस ऐसे खेली थी जिन्होंने बल्ले के साथ साथ गेंदबाजी के साथ भी मैच को वन साइड जिताने का काम करने वाले ये बल्लेबाज हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह का फ्लैशबैक हमें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। फिर से हमें वो एक्शन रिप्ले दिखाने का प्रयास यहाँ पर बाहुबली का, लेकिन देखना होगा अम्माद 11 के आदिल जैसा नाम है, यानी कि आदिल को काबिल होना पड़ेगा, बल्लेबाज के खिलाफ कातिल होना पड़ेगा, खुद के हौसले की नुमाइश यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। यानी कि सपने उन्हीं को मिलते हैं जिनके सपनों में, यानी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। परों से कुछ नहीं होता, पंखों से हौसले से उड़ान होती है। और इस बार अच्छी गेंद थी, ये बिल्कुल परफेक्ट बॉल थी, ये जबरदस्त गेंद थी। एलिवेशन इस पे मिला नहीं है, लेकिन इस बार स्ट्राइक देंगे सैफ, यानी कि छोटे मियाँ को, क्योंकि सैफ की अगर बात करें तो ये एक ऐसी तलवार है जो 2 धारी तलवार है, जिसने गेंदबाजी से तो जख्म दिए, ये वार दिए, लेकिन ये बल्ले से भी वार दे सकता है। एक ऐसा बल्लेबाज है। यानी कि 2 गेंदों पे 8 रन आ चुके हैं, और अभी भी 12 रन की तलाश है इस ओवर में। और इस बार क्या बात है, शॉट अच्छा है, लेकिन ताकत नहीं। क्या छूटा है, क्या छूटा है, कैच यहाँ पर छूटा है, और बहुत बड़ा दिल टूटा है, क्योंकि कैच ने आपने ये मैच छोड़ा, एक आइकॉन का कैच छोड़ा है। ये एक कैच लेना बहुत ही ज़रूरी था यहाँ पर। हम्माद 11 को अगर इस मैच में पकड़ मजबूत बनानी थी तो इस कैच को पकड़ना बहुत ही ज़रूरी था, और सैफ जैसे बल्लेबाज को भी आपने मौका यहाँ पर दिया। देखना होगा, पहली गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक था, बल्ला हाथ में घुमा था, और एक आसान सा कैच था, और उस आसान से कैच को ड्रॉप कर दिया यहाँ पर। ये लगा दिया है बड़ा धमाका ऑन साइड की बाउंड्री के बाहर, और एक दंदनादेदार शतकार। बाहुबली मचा रहे खलबली, गेंदों को भेज रहे फिर से 6 की गली, और मुश्किलों को कह रहे खल्ली वल्ली खल्ली वल्ली खल्ली वल्ली। बिल्कुल कैलकुलेटिव क्रिकेट यहाँ पर खेल रहे हैं, और अपने छोटे भाई को जाकर यही कहा है कि टेंशन नहीं लेने का, अभी मैं जिंदा है। और इस बार स्वीप शॉट खेला है, बिल्कुल कैलकुलेटिव रिस्क यहाँ पर ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन उतनी उम्दा फील्डिंग इस बार नाहिद के हाथों में गेंद आई नहीं है। और अब समीकरण की बात करें तो इस ओवर में अब तक अगर बात करें तो कितने रन आ गए हैं, 16 रन आ चुके हैं।
आखिरी गेंद है, 16 रन आए इस ओवर में। अब भैया आखिरी गेंद पर कितना बड़ा वाला प्रहार करेंगे छोटे मियाँ, तो वो बड़े मियाँ के लिए वो राहत की सांस होगी। इस बार फिर से ऊंचा स्ट्रोक खेला है, इस बार खिलाड़ी है उसके नीचे, और इस बार कैच ले जाएंगे और बड़ा झटका मिलेगा, यानी कि सैफ यहाँ पर बल्लेबाजी से उतना बड़ा वार नहीं कर पाएंगे, लेकिन बड़ी विकेट यहाँ पर मिल जाएगी। और एक अच्छा कैच लिया है अत्तू ने, बल्लेबाज को कहा है चल तो चल तो चल तो। अच्छा कैच लिया, वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है, वन ऑफ द सेफेस्ट स्टैंड है, बेहतरीन कैच यहाँ पर लिया है। और जबरदस्त हौसले की उड़ान भरता हुआ जो बल्लेबाज है वो अब हमें डगआउट के रास्ते की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। एक जीवनदान जरूर मिला था, लेकिन उस जीवनदान का पूरा फायदा उठा नहीं पाए सैफ जैसे बल्लेबाज। छह गेंदे 23 रन चाहिए, यानी कि 6 गेंदे और 23 रन चाहिए। और फैयाज कान मंत्र देने आए यहाँ पर बाहुबली को कि बाहुबली बस अब आपको ही लाज रखनी है, अब आपको ही ये मैच बचानी है, आप ही है जो इस मैच को बना सकते हैं। बिल्कुल बाहुबली। 23 रन और चाहिए, 6 गेंदे हैं, मैच अभी भी समाप्त हुआ नहीं है, मैच अभी बाकी है। अगर पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लग जाता है तो मैच बना रहेगा, लेकिन अब अत्तू अंसारी उनके हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई। अब देखना होगा अत्तू अंसारी और बाहुबली के बीच में एक बड़ा मुकाबला, एक बड़ी जंग छिड़ी हुई है, यानी कि 4 मॉन्स्टर हिट चाहिए और वो 4 गेंदे यहाँ पर अच्छी करनी है अत्तू को। यानी कि 4 गेंदों का ये खेल है, 4 गेंदों में जो अच्छा कर जाएगा वो ये मैच बना जाएगा। तो चलिए, यानी कि सभी यहाँ पर अपनी सांसों को थामे बैठे हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही रोमांचक मैच हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद पुष्पा 3 अब शायद देखने मिले। ओह अच्छी गेंद थी यहाँ पर अतु अंसारी की, बल्लेबाज पे ये गेंद भारी कमाल की दिखाई, ये गेंद के साथ यारी डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए हम्माद 11 की लाज रखते हुए अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, पहली गेंद स्पॉट ऑन। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, बहुत ही रोमांचक मैच यहाँ पर हो चुका है। 5 गेंदे 23 रन है और एक अच्छी गेंद। हाँ लेकिन ये बहुत खराब गेंद थी, एक अच्छी गेंद की जरूरत थी लेकिन बहुत खराब गेंद हो गई। कहीं ना कहीं बाउंसर करना चाहते थे, हाथ यहाँ पर फंसा हुआ है, लेकिन मैच यहाँ पर बना दिया है फिर से। 5 गेंदे 22 रन अभी भी चाहिए, 22 मोर नीडेड फ्रॉम लास्ट 5 बॉल्स। बिल्कुल अलग ही गेंद थी ये, बिल्कुल हाथ जैसा लग रहा है कहीं ना कहीं फंस गया था। बिल्कुल हमने चमत्कार मूवी देख रहे थे जिसमें नसरुद्दीन शाह जाकर गेंदबाजों के मोमेंटम को तोड़ता है, उसी तरह से यहाँ पे मोमेंटम तोड़ा था गेंदबाज का किसी ने। क्या यहाँ पर हंटर बॉयज के नसरुद्दीन शाह तो नहीं है ग्राउंड में, तो ये मैच बनाने का चांस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि जब तक बाहुबली है खलबली है, यानी कि अगर बात करें तो बाहुबली खुद नसीरुद्दीन शाह है, वो मैच बना सकते हैं। चलिए 5 गेंदे 22 रनों की जरूरत है, 22 नीडेड फ्रॉम लास्ट 5 बॉल्स। मैच अभी बना हुआ है, बाहुबली स्ट्राइक पर है
और सभी की सांसें यहाँ पर थमी हुई हैं, चाहे वो हंटर बॉयज़ की बात करें, चाहे हमाद 11 की बात करें, क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो ज़िद्दी बड़ा है, जो हार और जीत के बीच में खड़ा है, यानी कि बाहुबली है। बाहुबली अभी खड़ा है। तो अब देखना होगा यहाँ पर इस मैच को, यानी कि एक अच्छा मौका है। अगर गेंदबाज की बात की जाए तो उनके पास भी एक अच्छा मौका है खुद को साबित करने का, अत्तू को, कि वो कितने अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन फिर से कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाहट यहाँ पर देखने को मिल रही है, थोड़ी सी लड़खड़ाहट है। यानी कि इस तरह का मौका भी ना आपको बहुत कम मिलता है कि आपके सामने एक ऐसा खिलाड़ी, यानी कि अगर आपको ज़िंदगी में बेहतर खिलाड़ी बनना है, बड़ा खिलाड़ी बनना है, तो अपने से बड़े खिलाड़ी के साथ जब आप खेलोगे तभी आप बेहतर खिलाड़ी बनोगे। और ये इस तरह का मौका है, एक ऐतिहासिक मौका है, खुद को साबित करने का मौका है, यादों की किताब में खुद को दर्ज कराने का एक मौका है, तारीखी पन्ने में खुद को दर्ज करने का एक मौका है। फिर से अच्छी गेंद है, फिर से बहुत अच्छी गेंद, एक लो रहती हुई गेंद, स्कीडी गेंद, और सही समय पे सबमरीन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर अत्तू अंसारी। भले एक वाइड आई है, लेकिन 2 डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिली। और अब चुकीला माफी ना है, गलती की गुंजाइश नहीं, हर गेंद को 6 के लिए भेजना ही है। यानी कि 3 छक्के और एक चौके से भी काम चलेगा। 22 रन चाहिए 4 गेंदों में, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही होगी कि इस ग्राउंड में चौका मिलना उतना आसान है नहीं जितना सिक्सर आपको मिल जाता है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक प्रेशर हमें बल्लेबाज नजर आएंगे अगर बड़ा शॉट नहीं आया तो। और ये मैच की बहुत इंपॉर्टेंट बॉल है, और देखना होगा क्या 4 रन मिलेंगे। जी नहीं, क्या फील्डिंग की है, बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन तेजी से पूरा किया है, लेकिन ये 2 रन से काम चलेगा क्या? नहीं, अब 3 गेंदे 20 रन चाहिए। अच्छा, 3 गेंदे 19 रन चाहिए, अभी भी वो भी कंपलसरी है। ये 3 गेंदे 3 सिक्सर भी अगर लगती है तो एक किस्मत का सहारा चाहिए होगा अंडर बॉयज को। लेकिन अच्छी गेंद और उतनी अच्छी फील्डिंग है, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, क्लासिकल फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है। उस गेंद को पकड़ने से ज़्यादा रोकना ज़रूरी था, और वो रोका है खिलाड़ी ने। और ये प्रेशर सिचुएशन में बहुत कम होता है कि आप रोक पाते हैं या पकड़ पाते हैं किसी गेंद को। इस बार धमाका लगा है, इस बार बहुत दूर भेजा इस गेंद को। और कहीं ना कहीं अनवर बाहुबली सोच रहे होंगे कि भाई साहब अगर इतने बड़े शॉट का अगर एक्स्ट्रा रन मिल जाता तो ये मैच भी बन जाता। लेकिन मेरा भी बच चलता तो शायद मैं इस शॉट को 7 रन या 8 रन तो दे ही देता, लेकिन कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम नहीं दे सकते। लेकिन बाहुबली की ये उड़ान भरती हुई स्ट्रोक ने बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है, और इस मैच को बनाने का काम अब तक अगर बात करें तो अत्तू अंसारी, अब तक अगर बात करें तो बाहर ही रहे हैं, क्योंकि अभी भी जो जीत का रुझान है वो सिर्फ 1 रन के फासले का है। और एक बड़ा स्ट्रोक है, और एक मॉन्स्टर हिट यहां पर लगाएंगे, और एक बड़ा हिट। लेकिन अब 1 गेंद और रन चाहिए 7, 1 रन 1 बॉल, रन चाहिए 7, और बल्लेबाज को चाहिए होगा गेंदबाज का 7। अगर गेंदबाज ने कोई गलती की तो कोई मौका बन सकता है, यानी कि रन 7 के साथ गेंदबाज का 7 भी चाहिए बल्लेबाज को। लेकिन गेंदबाज यहाँ पर देंगे नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई हम अम्माद 11 के साथ हैं, और एक बॉल देना है। दे दो, नया बॉल ही दे दो, क्या करेंगे? बॉल दो ना। आगे चलिए, आगे। और फिर से देखना होगा क्या, क्योंकि आखिरी गेंद है, अभी भी 7 रन चाहिए। कोई अनहोनी है जो यहाँ पर हंटर बॉयज को ये मैच बनाकर दे सकती है। ये अच्छी बॉल है और अच्छी गेंद है, फिर से थोड़ी सी निराशा, लेकिन हम्माद 11 एक स्पेशल मैच को अपने नाम करते हुए यहाँ पर डिसिप्लिन के चलते ही आप ये मैच जीत सकते थे, और वो डिसिप्लिन यहाँ पर काम आई। पहली 3 गेंदें बहुत ही अच्छी गेंदें थी जो बाहुबली जैसे बल्लेबाज को शांत रखने का काम की। बाहुबली के बल्ले से इंपॉर्टेंट रन आए, अच्छे रन भी यहाँ पर बनाए उन्होंने, सिक्सर भी आए हैं, लेकिन मैच अपने नाम करती हुई 6 रनों से ये मैच अपने नाम करते हुए हम्माद 11।
और हमाद 11 को कहीं ना कहीं जिंदा रखा गया है। चलिए हमाद 11 बहुत ही स्पेशल इनिंग यहाँ पर खेलते हुए। चलिए टॉस के लिए, चलिए और एक डू और डाई वाला मैच। $5 है, आटा और छापा। ठीक है, कौन कॉल ले रहा है? काटा काटा टॉस जीत लिए। बाद में बात करते हैं। नाहिद भाई को 1000 रुपए इनाम देने दो पहले। नाहिद ले लो मामू, फटाफट बोल देती है। कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन। चलिए कैमरामैन फोकस करेंगे यहाँ पर। नाहिद क्या बात है, स्टार सुपर स्टार, एक बेस्ट फिनिशर। जहाँ पर रन चाहिए थे रन बना कर दिया, और इसीलिए कहते हैं जब पुराना चावल पकता है ना तो खुशबू भी देता है। और कैमरामैन फोकस करो, कैमरामैन फोकस करो बोलो। चलिए कैमरामैन फोकस करना है और फोकस करेंगे नाहिद की स्पेशल इनिंग के लिए। और मैन ऑफ द मैच, बिल्कुल नो डाउट मैन ऑफ द मैच यहाँ पर अगर जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ नाहिद जैसे स्टार बल्लेबाज के लिए। यानी कि अपना रुतबा भी दिखाया है और बहुत दिनों के बाद एक कमबैक देखने को मिला, और 1000 रुपए की इनामी राशि भी हमारे। चलिए नाहिद भाई, चलिए एक मैन ऑफ द मैच की जर्सी व्यापार सेवा केंद्र की तरफ से हमारे मुजीब भाई, अजीज भाई, बहुत जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर की है। क्या बात है, सबसे चहीते खिलाड़ियों में से एक। और क्या गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर। अंजर की जितनी तारीफ की जाए, अंजर ने बहुत